दाई हो आप मन के समक्ष में शरण परमात्मा नारायण के 6वां अवतार की कथा है। परशुराम के जन्म है चाराम। यही गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी काक ही शायद आगम निगम पुराण कल जा सको करत निरंतर ज्ञान की चारम। ये कथाला हजार मुखवाला शेष नाम बखान करत करत राज थी शरण। वेद के माता सरस्वती ज्ञान दायिनी नेति नेति कही के वर्णन करते दिनेश सुरेश महेश पारणी पैसाराम। तो विचार लगाओ एक नारी लड़का मैं काला वर्णन कर सकता हूँ चाराम। में से 6वां अवतार की कथा है। परशुराम के जन्म है कई ढंग से पिता के आज जलमान के दाई हो। अपने जन्म धात्री के ये पुण्य कथा है। ये साधारण कथा नो है दाई हो। ये कथा सुने से पापी मन के पाप धोआ जथे पापी मन निर्मल हो जथे सारा। बुद्ध परशुराम के जन्म हो स्वाभाविक समय तीन लोग 14 भुवन के नियंत्र पार ब्रह्म परमात्मा मैया लक्ष्मी चरण दबावत है बड़ा आनंद पावत है चारम। योग चित्र है स्वामी के चरण दबात है स्वामी के चरण हाथ है। आज मैया लक्ष्मी काला देखत है हे स्वामी मली मन में क्या समाया है मलिना है मन में क्या समाया है। नहीं मालूम है भगवान कैसी तेरी माया। ये देवी लक्ष्मी कारण जानना चाहत वो सुन ले ध्यान लगा के कहूँ चारा। ये संसार में अत्याचार बढ़ चुके हैं देवी। राक्षस मन कौन का है वो मृत्यलोक के राजा महाराजा मन अत्याचार पापी मन के नाश करना है मोड़े धरती में जन्म ये देवी लक्ष्मी अब के मरोतार होगी। 24 अवतार में से 6वां अवतार हुई देवी 6वां अवतार हुई।
शांत हो के बैठो कहूँ चारा। मैया लक्ष्मी ला हाल सुनावत है। ये डहर मैया धरती पापी मन के पाप सहन करत है चारा। गौ के रूप मैया धरती बनावत है। क्षीर सागर की ओर प्रस्थान करत है। मैया धरती क्षीर सागर में पहुंचे चारा। करुणा भरे पुकार में, करुणा भरे पुकार से मैया धरती पुकार लगा है। हे परमात्मा धरती के राज बचा ले तिलोपति। श्याम कथे परमात्मा घट घट के ये अभागी धरती के लाज ल बचा ले तिलोपति कहूँ चारा। हे परमात्मा आप हरे श्याम, आप है राम, आप है श्याम, आप है मैया धरती के करुणा भरे पुकार नारायण सुनते दाई। नारायण कथे ए मैया धरती शांत हो जा माँ, शांत हो जाओ। पापी बरकिराज खातिर मामा ये धरती में जरूर जन्म हो माँ। आपके मरोतार हो छठवां अवतार हो माँ, छठवां अवतार, छठवां अवतार। जाओ न मैया अपन लोटे आप तो जाओ राम। मैया का धरती मृत लोटे चला न लागे। ये करके बात तो ही करे परमात्मा नारायण के चरण के दास है शरण। ऋषि के नाम जमदग्नि है, जमदग्नि, जमदग्नि कहूँ चारण। ये कर चरण के दासी है। मैया के नाम रेणुका है, रेणुका, रेणुका को हो चारण। मैया रेणुका पतिव्रता नारी हरिचरण। पतिला परमेश्वर जानते
पतीला देवता जाने स्वामी के चरणों के सेवा न मैया बजावा न लागे दोनों पति पत्नी में भारी प्रेम रखे ऋषि जमदग्नि कथे ए देवी रेणुका उठ जा देवी मोर मन में की इच्छा जाते हो का इच्छा है स्वामी एक देवी रेणुका परमात्मा श्री नारायण करो के पाए की इच्छा जागे है देवी मैं जंगल में जाऊं तपस्या कारण वो कहूँ चारण जाओ स्वामी जाओ प्राणा तेरे दर्शन तेरे चरण तेरे दानी हाथ पर होला पत्नी शहीदा मांगे ऋषि जमदग्नि जंगल के मारा गरी के भैया घराना लागे घोर जंगल में ऋषि जमदग्नि पहुंचते चरण कर 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 जंगल कराते शेर भालू मंदह लगावा थे बरगद के छांव लगे थे धन्य हिमालय ये जगह मोला बड़ा एकदम लगा फिर जा रहा हूँ ये जगह में चल तो तपस्या में बैठो ऋषि जमदग्नि बरगद के छांव के नीचे में अखंड तपस्या में बैठे अपन इष्ट देव नारायण के मंत्र की माला जपत है चारण जपत मैं हाथ नाम जपत मैं हाथ देवलोक के राजा है राजा का नाम इंद्र है इंद्र के दरबार लगे हैं जब ऋषि जमदग्नि के तपस्या आगे बढ़ते शरण डगमग राजा की हाथ तोला न लागे इंद्र के आसन डगमग डोलते ना राजा इंद्र कथे कौन भक्त के तपस्या
पूर्ण हो बचावत है जे में मोरिया संतक राजा इंद्र योग बल के प्रभाव से देखे चरण अखंड जंगल में ऋषि जमदग्नि घोर तपस्या में बैठे हैं। राजा इंद्र देखे कामधेनु गैया लटत है। ए देवी कामधेनु चल जंगल में जाबो। ऋषि जमदग्नि वरदान देके राजा इंद्र जंगल के मारक धरे कामधेनु गैया धरे है। परमात्मा के भजन करत चलत है चारम। गालिना 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 सूर मन के बारी राम भजन गालिना राजा इंद्र ऋषि जमदग्नि के पास में प्रकट होते। ऋषि आंखें खोलो, आंखें खोलो, वरदान मांग ले ऋषि। और मन में जो इच्छा है ना वरदान मांग हुशारम। उसका बात पर ऋषि जमदग्नि सुने एड़ी कृष्णों में चढ़ गए। आंखें लाल हो गए, आंखें खोला थे गरजना करते। मुझे दुनिया का माया नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो परमात्मा नारायण चाहिए। शांत हो जाए ऋषि, शांत हो जाए। आप कुछ नहीं चाहिए कथोना। मैं आपला काम धेनु गैया कम से कम काम धेनु गैया ना स्वीकार कर लो हुशारम। आज मैया रेणुका का आज वो समय में ऋषि जमदग्नि ला काम धेनु गैया ला सौंपा थे चारम। मैया रेणुका आवत बताओ प्राणा आपके तपस्या पूर्ण होगी का स्वामी। चलो आश्रम बताओ तो हो जाराम। नहीं देवी रेणुका अभी वो तपस्या पूर्ण नहीं हो है। वो जा ये कामधेनु गैया ना हमारे आश्रम में ले जब एक हो चारम। नहीं स्वामी मैं एक बात सुने हो स्वामी। जिन घर में परमात्मा जन्मे थे स्वामी वो घर के कल्याण कभी नहीं हो स्वामी। वो करण ही थे स्वामी। एक कारण प्राणना तपस्या छोड़ो आश्रम पर चलो कहूँ जारम। उसका बात सुने ऋषि जमदग्नि गुस्सा आओ भड़के। स्वामी के चेहरे ना देख के कहते हे स्वामी बताओ प्राणा परमात्मा ना
बेटे रूप में पाते का करो स्वामी कारण बताओ चारम वो काव चल सुनथरी श्री जमदग ने घोषाव भड़क के गरजना कर वही परमात्मा है तोड़ गर्भ से जन्म लेकर के तो सोलह हर्षण अलग करेगा तो हो जा रहा वाह स्वामी वाह प्राणनाथ बोला तो एक ना एक दिन मरना है स्वामी अगर परमात्मा के हाथ से मोर मृत्यु हो ही स्वामी मोर जीवन सफल हो ही मालिक कहूँ चारा ऋषि जमदग्नि कथे हे परमात्मा क्रोध दिवस में आके कला का बोले मालिक तो लीला ही जान बेचारा ये देवरण का जा ये काम धेनु गई अलना हमारे आश्रम मिले जबे चारा जो आज स्वामी मैयारी का काम धेनु गई आश्रम मिलेगा ये ऋषि जमदग्नि फिर तपस्या में बैठा थे परमात्मा ला पुकारा थे चारा हे परमात्मा आप बेटे रूप में पाल की इच्छा रखे हो मालिक और जैसे गरीब के पुकार सुनो कहो चारा सच्चे मन से इष्ट देव नारायण ला पुकार लगाते ताकत ला 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 पूर्ण होते आकाशवाणी होते ये ऋषि आंखें खोलो परमात्मा श्री नारायण है तो रेणुका के गर्भ से जन्म लेगा आंखें ला खोलो ताखे आकाशवाणी के बाद पर ऋषि जमदग्नि सुनते आंखें खोलते खड़ा हुआ थे धन्य हिमालय मोर जैसे गरीब के पुकार सुनो परमात्मा कोटि कोटि प्रणाम है सत सत नमन हा बेरा ऋषि जमदग्नि तपस्या पूर्ण करते आश्रम में पहुंचते देवी रेणुका का गुहार लगा हुआ देवी रेणुका आश्रम के दरवाजा लग खोलो तो मैया रेणुका स्वामी के पुकार ल सुनते आश्रम के दरवाजा लग खोला थे स्वामी के दर्शन करा थे आओ स्वामी अंदर आओ स्वामी
आपे के स्वागत हावे राम। ऋषि जमदग्नि आश्रम में प्रवेश करते मैया रेणुका पतिव्रत नारी हरे पतिला परमेश्वर जान थे पतिला देवता जाने। हम सब चित्र है संसारिक माया में भुलावत है स्वामी के सेवा कार्य स्वामी के चरण के सेवा में लगे दाई हो। हीला गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी आप मन भर एक सुंदर चौपाई लिखे हैं। धर्म ये काया वचन मन कहूँ चारा। अपन पति अंधरा है लंगड़ा है कलवरा है खोरवरा है ब्रह्मा विष्णु महेश से बढ़ के बताए चारा। मैया रेणुका लगाई हो साक्षात भगवान जानते चरण स्वामी के सेवा कार्य आज स्वामी के चरण के सेवा में लगे हैं। परमात्मा श्री नारायण के कृपा होते मैया रेणुका दाई हो गर्भ धारण करे महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना 7 महीना 8 महीना 9 महीना 10वां के छाया पड़ गेरा। के छाया पर थे आप सब महतारी मन परिचित हो दाई हो। 10वां के छाया पर थे मैया रेणुका के परसों का पीड़ा दाई के चालू का हो लागे। जब परसों पीड़ा चालू होते दर्द के मारे व्याकुल होकर रोते ऋषि जमदग्नि सुना अपन चेला बेटा बुलावत है ये बेटा चेला सुनाओ गुरुदेव कारण क्या है बताओ तो होशियार। ये बेटा चेला देवी रेणुका के परसों पीड़ा चालू है हमारे आश्रम में जेठा सुईन गाई है सब रेणुका के सेवा में लगा हूँ कहूँ जो आज्ञा गुरुदेव मैं भी जावत हूँ। चेला बेटा चेला थे मन में विचार लगाते पहली के जमाना में रिहिज भैया हो सुईन दाई अब हमर औवाब के जमाना आए हैं। हमर भारत सरकार का योजना निकाले है मितानिन दीदी चल मितानिन दीदी के पास में जाना है। ये मितानिन दीदी का हो गए भाई
बड़ जोर से चिल्लावत होगा का हो गया कहूँ चारम ए मिताने दीदी मोर मैया का पर चालू हो जल्दी से चलना वो कहूँ चारम मिताने दीदी चेला के बात न सुनते समय के ख्याल रखे दौड़ा चलन लागे आज मितानी दीदी मस्त से बजावत है शुभ घड़ी है शुभ मुहूर्त है बैसाख के महीना है शुक्ल पक्ष है अक्षय तृतीया के दिन है हमर छत्तीसगढ़ ही भाषा में अक्षय तृतीया के दिन कौन दिन लगत है अक्ति के दिन कहूँ चारम वही अक्ति के दिन परमात्मा नारायण है तो देई के गर्भ से जन्म लेवत है किलकारी इमारत है ऋषि जमदग में सुना कोटि कोटि प्रणाम है सत सत नमन हा बेदा आज ऋषि जमदग्नि के खुशी के ठिकाना नहीं है अपन चेला बेटा रखत है ये बेटा चेला का हो गए गुदे बालक के किलकारी हमारे आश्रम में गूंज चुके हैं जी आज मोर प्राण के आधार बेटा को जन्मोत्सव मनाना है छठी के कार्यक्रम मनाना है जी कहूँ चारम क्या हमारे आश्रम में जितना प्रजावासी है सब छठी के धारा धारा निमंत्रण दे के आवे जी कहूँ चारम जो आज गुरुदेव मैं भी जावत हूँ सुनो सुनो समस्त ग्रामवासी सुनो मोर गुरुदेव के आश्रम में भैया हो काली शक्ति के कार्यक्रम है धारा धारा निमंत्रण है भैया हो औदाई हो तो हो बड़ा निमंत्रण है वो काके पानी पिए बरा हो दाई बालक लपा हो आशीर्वाद हो कहो चारा जैसे सवेरा होते भैया मन के आगमन होवत है ऋषि जमदग्नि देखा थे आओ भैया हो आओ चरण ये गरीब के कुटिया में आज सबके स्वागत है यथा योग्य आसन ग्रहण करो आज जब महतारी मन के संख्या देखते ना ऋषि जमदग्नि कथे आओ दाई हो आओ चरण आपे मन वात्सल्यमय कथे हो आपे मन करुणामय कथे आपे मन दाई हो ममतामय कथे हो ये गरीब के कुटिया में दाई हो सबके स्वागत है यथा योग्य आसन ग्रहण करो आज ऋषि जमदग्नि कथे बेटा चेला
महतारी मनका के पानी पिए बरा है मोरला जा मोर प्राण के आधारा बेटा लगा देगी महतारी मन पाई ही आशीर्वाद ही जी कहो चारा जो आज के गुरुदेव मैं भी जावत हूँ ये मैया का हो के बेटा देख दाइयो महतारी मनका के पानी पिए बरा है माँ तोर प्राण के आधारा बेटा के दर्शन करते हैं माँ दे दी दाई ऐसन बात है बेटा जा मोरला जा मोर हीरा महतारी मन पाई बेटा तोला आशीर्वाद हीरे मोरलाल कहो चार बोला बेटा बालक के चेहरा ला निहारत है ऋषि बेटा देख तो जी ऋषि बरोबर दिखत है मोला तो संकट तो नहीं होत है मोर संग में आहे मितानी दीदी ला बुला लेत हो ये मितानी का हो गए भाई का हो गए ये अमितानी दीदी ऋषि बेटा देख तो यार डिक्टो ऋषि बरोबर दिखत है या कहो चार एला पाठ देख लिया मितानी दीदी बालक के चेहरे ला निहारत है वास्तविक में ऋषि बेटा डिक्टो ऋषि बरोबर दिखत है बहुला तो संकट तो नहीं होवत है मोर संग में आवा है दो जन बहनी वहो मल्ला बुला लेत हो तेरा बहनी हो का हो गया मितानी दीदी ये बहनी हो ऋषि बेटल देखो निया डिक्टो ऋषि बरो दिखत है एला पाक देखो निया कहो चारा आज दोनों बहनी बालक का पावत है चारा वास्तविक में या बहनी ऋषि बेटा या डिक्टो ऋषि बरोबर दिखत है या दोनों बहनी बालक लपा है का कथे या बहनी हमन कहाँ हनिया हमनिया बहनी आदि शक्ति माता जगदम्बा शीतला के प्रांगण में आहनिया ग्राम के नाम तो है तो हमर बहनी मन का कथे ए बहनी हमर धुआ वाली दाई दीदी मन का के पानी पिए बरा है बालक के चेहरा निहारबो कई के देखा थे तो कर लेना मितानी दीदी ला बुला लेते ये मितानी दीदी आज धुआ वाली दाई दीदी मन देखा थे यार मितानी दीदी ऋषि बेटा ला पा लेते जान या मितानी दीदी एला पवा देनया कहो चारा मितानी दीदी बालक ला धरे का कथे ए तू आवाज डालो ऋषि बेटा ला पाले ओदाई ये साधारण बालक नो है वो परमात्मा नारायण के छठवां अवतार है रे वो क्रम आदरणीय गोपाल साहू ये कथे में गुड्डू के दादा हरो जी और गुड्डू के दादा या है
पलना झोलाए बजी पलना झोलाए डिगा डिगा वो डिगा 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 देवादिदेव महादेव भोलेनाथ के चरण के दास हरि चरण सबके अपने अपन एक इष्ट देव रखे। जैसे हमर रात्रे भैया की मोर इष्ट देव गुरु घासीदास हमर साहू भैया मन कथे हमर इष्ट देवी भक्ति माता कर्मा हरे इसने धन के सिन्हा समाज के इष्ट देव ये राजा हरे आज एक इष्ट देव देवादिदेव महादेव भोलेनाथ हरे चारण राजा के नाम सहस्त्र बाहु है जेकर रामचरित मानस में वर्णन है हजारों भुजा कहो चारण राजा जवान राजा सहस्त्र बाहु दरबार में गर्जना करत है चारण। ये मंत्री जाओ हमारे राज्य का पता लगाओ कहो मेरा नाम का मंत्र कमाला अति शीघ्र पता लगाकर जो आज्ञा महाराज मैं अभी जावा तो चारों दिशा पता लगाते प्रजावासी मन राजा सहस्त्र बाहुला अपन इष्ट देव जाना थे भगवान जाना थे चारों दिशा में राजा सहस्त्र बाहु के जयकार गुंजा थे चारण मंत्री पहुंच थे ये महाराज प्रजावासी मन्ना आप न भगवान जाना थे चारों दिशा में आपके जयकार गुंजे है चारण। उसका बात सुने राजा सहस्त्र बाहु के खुशी का ठिकाना नहीं है मंत्री लखत है ये मंत्री ये सब कृपा मोरिश देव कुल देवता भोलेनाथ के हरे जाओ थाली में आरती सजाओ मेरा कुल देवता भोला के मंदिर में जाना है पूजा करके आना है चारण। जो आज्ञा महाराज मैं भी जावत हूँ मंत्री थाली में आरती सजावत है राजा सहस्त्र बाहु अपने चले कुल देवता पुकारा थे हे देवादिदेव महादेव ये सब कृपा आपके हरे मोर कुल देवता सदा मोर मन के मंदिर में दिया की तरह बरत रवे बाबा कहूँ चारण
सच्चे मन से अपने इष्ट देव भोला ला गुहार लगाते। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। ताई बाजा के रहे बाबा, ताई बाजा के रहे काहे, जोगो जोगो दिया का बारा सच्चे मन से भोला के प्रणाम करते चरण। भोला के ध्यान लगाए हवे रामा, भोला को कार्य लगावा था राजा सहस्त्रबाहु इष्ट देव कुल देवता के ध्यान लगाते हैं। मंत्र थाली में अर्थ सजा के निकला था। चलो महाराज कुल देवता भोला के मंदिर में जाबो कथा सुना। आगे गए आगे भैया राजा चलते, पीछे पीछे मंत्री भैया चला। आज राजा सहस्त्रबाहु भोला के मंदिर में पहुंचे, हाथ जोड़ के गुहार लगाते। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। हे देव आदि देव महादेव, आपके सच्चे मन से पूजा करे बजावत हो परमात्मा। मोर पूजा ला कम से कम स्वीकार कर लो हुशारा। मंत्री थाली के आरती मुझे दो। राजा सहस्त्रबाहु थाली के आरती लधरे ताकत है। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। चलगी भोला चल भैया भोला नारियल गोला बातीला सच्चे का मन के राजा पूजा का भोला को हारेगा गावा था बेटा। हे देवा
भोलेनाथ प्रकट तो होते। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। हे राजन, आपकी पूजा भक्ति से मैं प्रसन्न हो राजन। वरदान मांग ले राजन, तोर मन में जो इच्छा है ना वरदान मांग हुशारा। हे देव आदिदेव महादेव, आपने पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर कृष्ण परमात्मा मैं आपने एक और मांगत हूँ। मोर समान शक्तिशाली ये धरती में तुझे भोला के वाले भैया राजा पाखेरा पद्म पाके कोल अहंकार ली हो चारा। राजा सहस्र बाहुल अहंकार घेरा थे। ईश देव भोला के मंदिर में गरजना करते। अभी अभी मैं स्कूल जैसा भोला के वरदान लपा हूँ। मोर पास में कितना ताकत है ना इसका परिचलना जाओ शतरंग सेना ये आपका महाराज हाथी का वाला हाथी कर घोड़ा का वाला घोड़ा चढ़ लागे। आज राजा सहस्र बाहु के शतरंगी सेना कौंडल नगर में धावा बोला थे। राजा सहस्र बाहु कौंडल नगर में आए गरजना करते। जाओ हमारे आने का कारण राजा कौंडल को जो भाग्य महाराज मैं भी जावत हूँ। मंत्री चलत है ये हर कौंडल नगर के राजा है। राजा के नाम महाराज कौंडल है। बड़ा धर्मात्मा राजा कौंडल हरि बड़ा सत्यवादी राजा है। राजा दरबार लगे हैं। मंत्री पहुंच थे दरबार में गर्जना करते। ये राजा आपके राज्य में ना मोर राजा क्रमण कर चुके हैं। मोर राजा के आदेश राजन अगर चला में मस्तक झुका बिना बोला जीवन का गर्जना राजा कौंडल सुने एड़ी सुरों में चढ़ के दरबार में गर्जना करते। वो तो हर क्षेत्र में पता चलेगा कि इसके पास कितना राजा का कौंडल सेना चलेगा। दोनों के आमना सामना हुआ था दोनों राजा के आमना सामना हो गए। राजा सहस्र बाहु में गर्जना करते। शक्ति से परिचित अगर चढ़ा भी मस्तक झुका बिना तोला जीवन सर कटा सकता हूँ लेकिन सर झुका। दोनों राजा में भारी गर्जना चलत हो रही है। लड़ाई से बाजा बाजा थे अपन अपन तरकस से बाण निकाला थे। धनुष में बाण चढ़ावा थे चारा। राम भजो राम राम भजो रामा
कही के राजा कौंडर रण क्षेत्र में प्राण त्याग रानी सुन के दौड़ाता हुआ स्वामी